मेरी नानी आई है। मैं उन्हें वो मीठे मीठे आम खिलाना चाहता था। वो अंकल कहते हैं ये ट्री मेरा है। अब उस पेड़ से मुन्नू की नानी को आम खिलाने का काम तुम ही कर सकते हो। वीर, संभालना। पेड़ की लड़ाई। वीर, मुन्नू उस पुराने बंगले के सामने आम के पेड़ से आम तोड़ने गया था, तो वहाँ के मालिक मिस्टर बाटली वाला ने इसे भगा दिया। क्या? ये तो बहुत गलत किया। पर वो बंगला तो खाली था, फिर ये बाटली वाला कहाँ से प्रकट हो गए? वो अभी कुछ दिनों से आए हैं। वो बंगला उन्होंने खरीदा है। लेकिन वो पेड़ तो बंगले से बाहर है। वो मिस्टर बाटली वाला का कैसे हो सकता है? एकदम करेक्ट। और वैसे भी पेड़ और उस पर लगे आम का मजा तो सबको मिलना चाहिए। जिंटू, अब उस पेड़ से मुन्नू की नानी को आम खिलाने का काम तुम ही कर सकते हो। अब चुलबुल ने बोल ही दिया है तो जिंटू को भला कौन रोक सकता है? पर इसने तो पूरा पेड़ ही गायब कर दिया भाई। जिंटू, हम ऐसा जादू नहीं कर सकते। जल्दी पेड़ वापस भेजो। लोग देखेंगे तो क्या जवाब देंगे? लो, पेड़ गया वापस अपनी जगह में। लगता है मैं सपना देख रहा था। पेड़ तो यही है बाबा। लगता है अब आम खाने का कोई नया उपाय करना होगा, क्योंकि मिस्टर बाटली वाला ने तो बच्चों की नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। चलो देखते हैं बंटी आम तोड़ पाता है कि नहीं। बंटी बाबू तो आम तोड़ने चले गए हैं। अब देखते हैं वो क्या करता है। वाह वाह वाह, इस बार तो बहुत बढ़िया आम लगे हैं। पर बंटी भाई, अगर आम तोड़ना है तो फेंस पार करना होगा, और मिस्टर बाटली वाला के रहते ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये फेंस मैंने बनाई है। ये ट्री मेरा है, और तुम लोग फौरन यहाँ से नहीं गए तो मैं बटरफ्लाई को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, समझे नहीं? पर लगता है मिस्टर बाटली वाला बंटी को नहीं जानते। ये बटरफ्लाई से नहीं डरने वाला। हम किसी बटरफ्लाई से नहीं डरते। बटरफ्लाई से डरा रहा है। बटरफ्लाई को तो मैं एक हाथ से मसल दूंगा। पर बंटी भाई, पहले तो ये जान लो कि वो किस बटरफ्लाई की बात कर रहा है, क्योंकि ये कोई तितली नहीं, डॉगी है। बटर ऐसा है तो फ्लाई कैसा होगा? ये बटरफ्लाई की जोड़ी तो खतरनाक है भाई। अब बंटी का क्या होगा? सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, तेज भागो, क्योंकि बटरफ्लाई तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। बंटी अंकल, ये ट्री हमारा है। हम हर साल इसके आम खाते हैं। आपने इस ट्री को अपने बंगले का क्यों कर लिया, बताइए? मिस्टर बाटली वाला इतनी आसानी से नहीं मानने वाले वीर। चले जाओ, वरना मेरा बटरफ्लाई तुमको भी फ्लाई कर देगा। वो देखो, दोनों वापस आ रहा है। पर अगर मिस्टर बाटली वाला के पास बटरफ्लाई है तो वीर के पास चुलबुल है। पर ये क्या, बटरफ्लाई की जोड़ी के सामने तो चुलबुल की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। वीर, बचाओ! वीर, हेल्प! जिंटू, हेल्प! अब जिंटू को पुकारा है, फिर कुछ तो धमाल होकर रहेगा, क्योंकि चुलबुल गधे से एक खतरनाक डॉगी बन चुका है। इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। थैंक यू जिंटू, थैंक यू वेरी मच। थैंक गॉड जिंटू बच गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिंटू का मैजिक है, एक चुटकी में सारे आम टूट जाएंगे। नहीं जिंटू, अब ये आम की बात नहीं है, ये सही और गलत की लड़ाई है। वो अंकल जो कर रहे हैं वो गलत है, और हम उन्हें ये गलत काम नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही कहा वीर। आज वो बच्चों को रोक रहा है, कल सबको रोक देगा। समझा, तुम ही करो जो करना है, अब मेरी मदद मत मांगना। ये लो, जिंटू भाई तो गुस्सा हो गया। वेरी गुड वीर, अब हम खूब आम खाएंगे। वाह, ये सीढ़ी से आम तोड़ने का आइडिया तो परफेक्ट है, पर बाटली वाला अपने काम में परफेक्ट है। वीर, संभालना। इसे कहते हैं सीढ़ी से गिरे और हवा में लटके। अब कोई बात नहीं, कुछ और सोचते हैं। वीर, वो मुन्नू के लिए विंग्स बनाए थे ना, उसे लगा के उड़ते हुए जाओ और आम तोड़ लो। ये आइडिया तो जरूर काम आएगा।
और फिर मीठा मीठा आम सबके पेट में जाएगा। ये बच्चे हैं या मुसीबत, लेकिन मैं भी इन्हें आम तोड़ने नहीं दूंगा। और ये चला जिंटू का जादू और सिचुएशन हुआ काबू। थैंक यू जिंटू। अब मैं जादू से आम तोड़ूं? नहीं नहीं, हम हार नहीं मानेंगे जिंटू। वीर, यस यस इमली। पर वीर हार मानने वालों में से नहीं है। आम तोड़ने की कोई ना कोई तरकीब तो सोच ही लेगा, पर ये तरकीब तो काफी डरावनी लगती है। अब तो मिस्टर बाटली वाला की बाटली डर से फूट जाएगी। कौन है? कौन इतनी रात को चिल्ला रहा है? भूत है, दिखाई नहीं देता क्या? आम खाने आए हैं। बेचारा बाटली वाला। दिन में बच्चे आम के पीछे पड़े थे, अब रात में भूत। पर यहाँ तो उनसे भी बड़ा एक भूत है, बाटली वाला का भूत। मैं इन सब बचकानी हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। ओह नो, बाटली वाला को तो सांप ने डस लिया। अरे कोई इसकी मदद करो, जल्दी कोई इनकी मदद करो। और हमेशा की तरह वीर मदद के लिए तैयार है, क्योंकि अब मिस्टर बाटली वाला की जिंदगी बस वीर के हाथों में है। पर ये क्या, रात की वजह से सारे मेडिकल बंद हैं। पर तुम हार मत मानना वीर। अंकल को सांप ने काट लिया, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मिस्टर बाटली वाला की हालत तो खराब लग रही है। देखो, तुम मुझे डॉक्टर के पास लाए हो तो ये मत सोचना कि तुम मेरे आम खा सकते हो। खबरदार जो मेरे आमों को हाथ भी लगाया तो। आप चिंता मत करिए अंकल, हम आपके आम नहीं खाएंगे। वी आर वेरी सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। ये भाई साहब तो सुधरने वाले नहीं है। तुम लोग केक और बुके लाए हो तो ये मत समझना कि तुम मेरे आम खा सकते हो। खबरदार जो मेरे आमों को हाथ भी लगाया तो। चुलबुल भाई, ऐसे बिना सोचे समझे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। वो तो अंदर चले गए। अब इस केक और बुके का क्या करें? केक तो मैं खाऊंगा, बुके चुलबुल को खिला दो। में ट्विस्ट हो गया, बोर्ड ही बदल गया। थैंक यू डीका, तुम बच्चे बहुत अच्छा हो। मैंने तुम्हें इतना तंग किया, फिर भी तुमने कल रात मेरी मदद की। आज से तुम जब चाहो मेरे बंगले में आ सकते हो और जितना चाहो आम खा सकते हो। ये ट्री मेरा नहीं, ये ट्री हमारा है। ओके? थैंक यू। इसे कहते हैं हैप्पी एंड स्वीट एंडिंग।